हेलो बेटा, कैसी हो? क्या बताऊं मम्मी, आजकल अजब गजब की चीजें देखने को मिलती है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर बैठे रहते हैं। अपने बालों की सफेदी का लिहाज है न बहू बेटी का। इस उम्र में दोनों मेरी और राहुल की बराबरी कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। शायद सासू जी आ रही हैं। सासू जी ने बहू की बातें कमरे के बाहर सुन ली थी, पर नजरअंदाज करते हुए खामोशी से चाय प्रीति को दे दी और बहू को चाय देने के बाद पति केशव गुप्ता जी के लिए चाय ले जाने लगी। ऐसा देखकर बहू प्रीति के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई। सासू माँ समझदारी दिखाते हुए बहू की नाजायज हरकत को नजरअंदाज करते हुए सिर झुकाए वहां से निकल गई। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। आजकल सासू माँ नीलिमा जी अपने पति केशव गुप्ता जी की उनकी इच्छा अनुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से में अपने पति के साथ झूले में बैठकर उनको कंपनी देती थी। नीलिमा जी ने सारी उम्र तो उनके बच्चों के लिए लगा दी थी। इतना आलीशान घर अशोक और नीलिमा का जीवन भर का सपना था। उन्होंने बड़ी मेहनत से यह सपना साकार किया था। मनमोहक वातावरण में वहां पर लगा झूला मन को बहुत शांति देता था। पहले वह और आलोक जी इस मनमोहन जगह पे कम समय के लिए ही बैठ पाते थे। नीलिमा जी जब भी बहुत काम में थकी होकर बैठती थी तो आलोक जी बड़े जिंदा दिल शब्दों में कहते थे, पार्टनर जी, रिटायरमेंट के बाद दोनों उसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ में ही खाएंगे, ठीक है? आपकी हर शिकायत हम दूर कर देंगे। फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के पालने पर बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा। अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर ससुराल हो चुकी थी। घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। अशोक जी को भी घर में रहना अच्छा लग रहा था। पहले तो बड़े पद पर थे तो कभी उनके कदम घर में नहीं टिके थे, लेकिन उनकी बहू प्रीति अपने पति राहुल को उसके माता पिता की ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उससे सास ससुर को उस बगीचे से हटाने के लिए, बगीचे से छुटकारा पाने के लिए राहुल को एक रास्ता बताते हुए कही, हम बड़ी कार खरीद लें। राहुल बोला, आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की भी तो जगह नहीं है घर में। राहुल थोड़ा चिंतित होकर बोला, जगह तो है ना, वह गार्डन। प्रीति बोली, जहाँ आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठते हैं। प्रीति थोड़ा बातों को घुमाते हुए बोली, थोड़ा तमीज से बात करो। राहुल गुस्से से बोला, लेकिन फिर भी प्रीति ने अपने पति को पापा जी से बात करने का मन बनवा ही लिया। अगले दिन राहुल कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम को अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैं और प्रीति एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, पर एक बड़ी गाड़ी तो घर में पहले ही है। फिर पापा ने कहा, उसे नई गाड़ी को रखेंगे भी कहाँ? केशव जी ने प्रश्न किया, जो बागीचा है यहीं गैराज बनवा लेंगे। वैसे भी प्रीति से तो इसकी देखभाल होने से रही नहीं, और मम्मी कब तक देखभाल करेंगे? पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा। मजबूत जड़ें घर की दीवारों को कमजोर कर रहे हैं पापा। यह सुनकर नीलिमा जी वहीं कुर्सी पर सीना पकड़कर बैठ गई। केशव जी ने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से भी बात करके थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है? राहुल थोड़ा चिड़चिड़ा कर बोला, आप दोनों दिन भर इस जगह पर बिना कुछ सोचे समझे 4 लोगों का लिहाज किए बगैर साथ में बैठे रहते हैं। अब आप दोनों बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ बैठे रहने का विवाद बना लिया है। आप लोग किसी के बारे में नहीं सोचते और यह भी नहीं सोचते कि 4 लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने के बजाय आप अपनी उम्र के लोगों में उठा बैठी करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ना कि यह सब। और वह दंदनाते हुए अंदर चला गया।
और अंदर से प्रीति भी कुछ बड़बड़ किए जा रही थी। दोनों माता पिता की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। केशव जी भी कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे। आज की बात से तो उनके साथ नीलिमा जी भी सन्न रह गई, हैरान रह गई। अपने लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों का दिल भर आया और दिल भी टूट चुका था। रिटायरमेंट तो अभी कुछ ही समय हुआ जो थोड़ा सुकून से गुजरा था। पहले की जिंदगी तो भागम भाग में ही निकल गई, बच्चों के लिए देखभाल में ही निकल गई, बच्चों के लिए सुख साधन जुटाने में। आज पूरी रात यह सोचकर जगे रहे दोनों, कुछ सोचते रहे, कुछ समझते रहे और कुछ योजना बनाते रहे। लेकिन सुबह जब वो उठे तब बड़ी शांत और खुश थे। वह मन ही मन एक योजना बना चुके थे। रसोई में गए और खुद चाय बनाई। कमरे में आकर नीलिमा जी को उठाकर चाय पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। आपने क्या सोचा? नीलिमा ने रूंधी लफ्जों में पूछा अपने पति को। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो। निराश नीलिमा जी उस दिन पौधे में पानी देने भी ना निकली और ना ही किसी से कोई बात की। दिन भर सब कुछ ठीक रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर टू लेट का बोर्ड टंगा देख राहुल बहुत हैरान रह गया। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि यह पापा ने क्यों लगाया है। वह भौचक्की आवाज में प्रश्न किया अपने पापा से, माना कि घर बड़ा है और यह टू लेट का बोर्ड किस लिए पापा? अगले महीने मेरे स्टाफ रामनाथ शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं, पिता ने कहा। इसी घर में रहेंगे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर दिया। हैरान राहुल बोला, पर कहाँ? तुम्हारे वाले साइड में, केशव जी ने सामान्य आवाज में उत्तर दिया। कल मेरे दोस्त रामनाथ जी आने वाले हैं। लेकिन पापा, बेटा हम लोगों ने तुम्हें इस लायक बना दिया है, तुम अपना गुजारा कहीं और कर सको। 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना अपनी उम्र के लोगों के साथ, ठीक है? एक एक शब्द सोच सोच कर बोल रहे थे। हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों में उठे बैठेंगे। तुम्हारी माँ की सारी उम्र सबका लिहाज करने में निकल गई, कभी बुजुर्ग तो कभी बच्चे का। अब लिहाज सिर्फ तुम सबसे लेना बाकी रह गया था। पापा, मेरा वह मतलब नहीं था। राहुल सिर झुकाकर बोला। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें भी प्रैक्टिकल बनाने का सबक दे दिया है। तुम लोगों ने यह कभी नहीं सोचा हमारे बारे में। जब हम तुम दोनों को साथ देखकर खुश हो सकते हैं, तुम लोगों को हम लोगों से दिक्कत क्यों है? इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया है। यह प्यार और उनके फूल तुम्हारे लिए मांगी गई न जाने कितनी मन्नतों का साक्षी है। अनोखा जीने का अधिकार मैं किसी और को कभी नहीं दूंगा। केशव जी ने अपनी बात अपने बेटे और बहू को बहुत अच्छे से समझा दिया। पापा, आप तो सीरियस हो गए। यह कहते हुए राहुल रुक गया। राहुल की आवाज अब बहुत ही धीमी हो गई थी। बेटा, तुम्हारी माँ ना जाने कितने कष्ट सहकर, कितने दुख सहकर मेरा साथ दिया। आज इसी के साथ से, सहयोग से मेरे सिर पर कोई कर्ज नहीं है। और इसीलिए सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का आभारी है। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जीभ पहले आती है, ना कि दांत। बाप की बात सुनकर बेटे का सर शर्म से झुक गया। दोस्तों, जिस तरह माँ बाप अपनी पूरी जवानी हमारी देखभाल और खुशी में लगा देते हैं, वैसे ही हमें भी अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।